नमस्कार। आज हम लोग पाप मोचनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी यह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही जितने भी लोग इस व्रत को रखते हैं उनके जीवन में सुख शांति भी आती है। यह माना गया है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है, इसीलिए इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी व्रत। पाप मोचनी एकादशी व्रत पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 25 मार्च को इस बार ये हो रहा है। एकादशी के दिन सुबह 5:05 पर शुरुआत होगा और इस तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। तो इस तरह से, क्योंकि यह सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है उसमें मनाया जाता है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी वह 25 मार्च को ही मनाई जाएगी। पारण व्रत, जब आप इस व्रत को रखते हैं तो इसका पारण भी किया जाता है। इसका पारण 26 मार्च को दोपहर 1:41 से 4:08 तक है। तो ये ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन सुबह पारण कर लिया जाए, दोपहर 1:41 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा के अनुसार गरीब या लोगों को या मंदिर में दान भी कुछ करना चाहिए। ऐसा इसमें कुछ निश्चित नहीं है कि आप क्या दान करें, आपको जो इच्छा हो, जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान कीजिए। भगवान जो है आपके व्रत का पूरा फल आपको देते हैं। इस व्रत में चावल वो आपको अवॉइड करना है, चावल की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी है। आपको हम इस व्रत की कहानी भी सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। उससे पहले हम बता देते हैं कि जो हमारा चैनल है वह ज्योतिष से संबंधित है और हमारी टीम ज्योतिष के लिए काम करती है। अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो आप वेबसाइट पर www.abcdastrology.in पर बुक कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत का जो कथा है, इसके सुनने से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब मैं आपको इसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। इसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ आकर विहार किया करती थी और वहाँ पर हमेशा बसंत का मौसम रहा करता था और तरह तरह के पुष्प हमेशा खिले रहते थे। कभी कभी उसमें गंधर्व कन्याएं भी विहार करती थी, तो देवेंद्र भी जो है अन्य देवताओं के साथ में आकर के वहाँ पर अपनी अपनी नैसर्गिक क्रीड़ाएँ किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। तो एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को भी कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। तो कामदेव ने क्या किया कि सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गए। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर सौंदर्य पर मोहित हो गए और वह अप्सरा मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। जो महर्षि मेधावी थे उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उस शिव रहस्य को भूल गए और वो काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कोई ज्ञान नहीं रहा और पूरी तरह से उस अप्सरा में खो गए और काफ़ी समय तक वो रमण करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अब मुझे आप स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो अप्सरा की बात सुनकर ऋषि थोड़ा उदास हो गए। तो उन्होंने कहा, मोहिनी, ये तो संध्या को होने आई है, अब ऐसा काम करो, तुम प्रातःकाल चली जाना। तो ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा फिर रुक गई। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए।
तो मुनि ने इस बार फिर वही बात बोला कि हे रूपसी, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात को सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषि, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, और तब बताइए क्या ज़्यादा समय तक अब ठहरना उचित है। तो जब अप्सरा की बात मुनि ने सुना तो उन्हें समय का बोध हुआ, और गंभीरतापूर्वक जब विचार किए तो उन्हें पता चला कि ये धीरे धीरे ऐसा करते हुए उन्हें 57 साल हो गए। तब उन्हें लगा कि यह अप्सरा नहीं है, बल्कि यह तो काल है, जो कि उनके इस व्रत को तोड़ने के लिए आई थी। और इससे उनका समय चूँकि भोग विलास में चला गया, व्यर्थ चला गया, इसलिए उन्हें बहुत क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे, और उनके जो होंठ थे वो बहुत तेजी से कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। तो क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस शाप को देते ही वह जो अप्सरा थी वह पिशाचिनी बन गई। यह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर अब प्रसन्न होइए और बताइए कि इस शाप का निवारण कैसे होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। देखिए, इस कथा में यह सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पुण्यात्मा के साथ रहता है तो उसका समय अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम है पाप मोचिनी। उस एकादशी का उपवास करो तो तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। यह बहुत बड़ा महात्म्य था जो कि इस ऋषि ने मंजू घोषा को बताया। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझाया और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। तो च्यवन ऋषि उन्होंने अपने पुत्र मेधावी को देख करके पहचान लिया और बोला, अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे सारे तप नष्ट हो गए। तो मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है, कृपया आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तो ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करो और उपवास रखो, कथा सुनो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास किया, जिससे वह पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग चली गई। तो लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले और भी अनेक तरह के जो भयंकर पाप हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन आप इस कथा को सुबह और शाम दोनों समय सुनिए, अपने लोगों को सुनाइए, शेयर कीजिए। ज्योतिष से संबंधित और भी जानकारियाँ हम इस चैनल पर आपको देते रहते हैं, उसका भी आप लाभ उठाइए। धन्यवाद।